हेलो एवरीवन, मैं गोमटेश जैन आप सभी का संस्कृत कक्षा में स्वागत करता हूँ। आज हम रुचिरा इस किताब से एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले यह पाठ पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि कुछ वर्षों पहले स्त्रियों के लिए शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था या स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। उनमें केवल घर में रहकर ही खाना बनाना और बच्चों को पालना बस इतने तक ही सीमित रखा था। लेकिन कुछ समाज में ऐसे महान हस्तियां हुई जिनके कारण से आज स्त्रियां भी बहुत ही स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त कर रही है और अच्छे अच्छे स्थानों पर पहुंच रही है। तो उनमें से सबसे बड़ा जो योगदान रहा या सबसे बड़ा जो नाम है वो है सावित्रीबाई फुले का। यहाँ पर जो आपको चित्र दिख रहा है ये कोई सामान्य विद्यालय नहीं है, अपितु यह महाराष्ट्र में शुरू हुआ प्रथम विद्यालय जो कि सावित्रीबाई फुले ने शुरुआत किया था। चलो प्रस्तावना के माध्यम से हम इस पाठ को जानेंगे। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। जैसे कि देखना इस पाठ में यहाँ पर जो सड़क बनी है तो सड़क के ऊपर से एक महिला जा रही है और उसके ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई कीचड़ फेंक रहा है। तो इस प्रकार से उसको उसके कार्य से वंचित किया जा रहा है या उसके कार्य में संकट अथवा बाधाएं बीच में लाई जा रही है। चलो पाठ की शुरुआत करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यतः। ऊपरी निर्मितम अर्थात ऊपर दिया गया चित्रम पश्यतः, चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालायाः वर्तते, अर्थात यह चित्र किसी एक पाठशाला का है। और इयं पाठशाला सामान्यः पाठशाला नास्ति, मतलब यह जो पाठशाला है यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। नास्ति इसमें संधि विच्छेद होगा, न प्लस अस्ति इज इक्वल टू नास्ति, दीर्घ संधि। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, मतलब यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। एक महिला शिक्षिका गृहात मतलब होता है घर से, पंचमी विभक्ति, गृहात अर्थात घर से, पुस्तकानि आदाय पुस्तकों को, आदाय अर्थात लेकर, चलती चल रही थी। मार्गे कश्चित् तस्या ऊपरी धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान् क्षिपति। मार्गे अर्थात मार्ग में, जब वह अपना कार्य करने के लिए निकलती थी तब मार्ग में कश्चित्, कश्चित् अर्थात कोई, तस्याम उसके ऊपर, धूलिं, धूल मतलब होता है कचड़ा आदि, तो कोई उसके ऊपर कचड़ा आदि, तो कोई प्रस्तर खंडान, प्रस्तर मतलब होता है पत्थर और खंड मतलब होते हैं टुकड़े, तो प्रस्तर खंड मतलब पत्थरों के टुकड़े, छोटे पत्थर। पत्थर के लिए और एक पर्यायवाची शब्द है पाषाणम, पाषाण मतलब भी पत्थर होता है। तो जब वह रास्ते से निकल रही थी तब वह कोई व्यक्ति उस पर कीचड़ फेंकता था तो कोई उस पर पत्थर के टुकड़े भी फेंकता था। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, परंतु वह स्वयं के दृढ़ निश्चय से किंचित भी विचलित नहीं हुई, या उसको उस समय पर ऐसा नहीं लगा कि हमें इस कार्य को यहाँ पर ही रोकना चाहिए। वह निरंतर उनका सामना करते हुए आगे बढ़ती रही। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम आलपन्ति। स्वविद्यालय, उन्होंने जिस विद्यालय की स्थापना की थी तो उस विद्यालय में कन्याओं के साथ में, लड़कियों के साथ में, सविनोदम बड़े ही विनोद के साथ में या
पाठ की शुरुआत करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यतः। ऊपर निर्मित या ऊपर दिया गया चित्र देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालायाः वर्तते। इदम चित्रम अर्थात यह चित्र कस्याचित किसी एक पाठशालायाः वर्तते, किसी एक पाठशाला का है। इयम सामान्यः पाठशाला नास्ति। इयम अर्थात यह कोई सामान्य पाठशाला नास्ति, यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। नास्ति संधि विच्छेद होगा, न प्लस अस्ति। तो इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, अर्थात यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। एका शिक्षिका मतलब एक महिला शिक्षिका गृहात अपने घर से पुस्तकानि आदाय, पुस्तकानि बहुत किताबों को लेकर चलती अर्थात चल रही थी। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिम कश्चिच्च प्रस्तरखंडान क्षिपति। मार्गे अर्थात मार्ग में, जब वह रास्ते पर से चल रही थी तो मार्ग में कश्चित कोई उसके ऊपर धूलिम अर्थात धूल कीचड़ आदि और कश्चिच्च प्रस्तरखंडान, कश्चित और कोई, प्रस्तरखंडान मतलब होता है पत्थर के टुकड़े, प्रस्तर मतलब होता है पत्थर और खंड मतलब टुकड़े। प्रस्तर के लिए और एक पर्यायवाची शब्द आता है पाषाण, तो पाषाण मतलब भी पत्थर होता है। आगे देखो, परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। परंतु वह स्वयं के दृढ़ निश्चय से न विचलती, थोड़ा भी विचलित नहीं हुई या अपना कार्य बीच में ही नहीं रोका। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती। स्वविद्यालय अपने विद्यालय में, कन्या भी कन्याओं के साथ में, बालिकाओं के साथ में, सविनोदम विनोद के साथ या अच्छे से हंसी खेलते हुए, आलपंती अर्थात उनको पढ़ा रही थी। सा अध्यापने संलग्नः भवति, और वह अध्यापन में या पढ़ाने में संलग्न हो गई। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति। तस्या अर्थात उसका, स्वकीयम अध्ययनम, स्वकीय मतलब होता है खुद का, वो पढ़ाती भी थी, और स्वकीय मतलब उसका खुद का भी अध्ययन, खुद का भी उसका स्वाध्याय, सहैव उनके साथ में ही, प्रचलति उनके साथ में ही चल रहा था। सहैव सह प्लस एव इज इक्वल टू सहैव। के इयम महिला, तो के इयम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीतः, क्या आप, यूयम, यूयम मतलब होता है तुम सब, महिलाम जानीतः क्या इस महिला को जानते हो। इयम एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। इयम एव अर्थात यह है महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका, महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले। आगे देखते हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगावम नाम्नि स्थाने सावित्रीम अजायत। अर्थात सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ, इस पंक्ति में दिया गया है। जनवरी मासस्य अर्थात जनवरी महीने में, तृतीय दिवसे मतलब तीसरे दिन, तो जनवरी महीने का तीसरे दिन मतलब 3 जनवरी 1831 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ पर हुआ, महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। तस्याः माता अर्थात उनकी माता, तो उनकी माता का नाम क्या है, लक्ष्मीबाई, और पिता च और पिता खंडोजी इति अभिहितौ अर्थात खंडोजी ऐसे कहे जाते हैं। मतलब सावित्रीबाई के माता का नाम क्या था, लक्ष्मीबाई, और पिता का नाम क्या था, खंडोजी। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। नववर्ष, नववर्ष मतलब केवल 9 साल में, साह उसका, ज्योतिबा फुले महोदयन, ज्योतिबा फुले इस महोदय के साथ में, परिणीता मतलब विवाह हो गया, या वह ज्योतिबा फुले के साथ में परिणीत हो गई, शादी हो गई। सह अपि
तदानीं 13 वर्षकल्प एव आसीत, और इसके साथ में सो अपि मतलब वह भी, ज्योतिबा फुले भी, तद इदानीम उस समय पर, त्रयोदश, त्रयोदश मतलब होता है 13, 13, तो 13 वर्ष के ही थे। यतो ही सह स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, यतो ही क्योंकि वे स्त्री शिक्षायाः, स्त्री शिक्षा के प्रति प्रबलः समर्थकः आसीत् मतलब प्रबल समर्थक थे। वह भी स्त्रियों को शिक्षा देना चाहिए, स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, समाज में उनको अच्छा सम्मान देना चाहिए, इसके अधिकार में हुए थे और अथक परिश्रम भी करते थे। अतः सावित्र्या मनसी स्थिता, इसीलिए सावित्र्या मनसी अर्थात सावित्री के मन में स्थित, सावित्री के मन में जो स्थित है वह अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, उसकी जो अध्ययन की अभिलाषा है अथवा उसकी जो अध्ययन की इच्छा है, तो उस उत्साह को प्राप्तवती मतलब उसमें उत्साह आ गया, वह और भी पढ़ने में रुचि लेने लगी। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, इतः परम अर्थात यहाँ से उन्होंने साग्रहम मतलब अपने घर में ही, आंग्ल भाषा मतलब होती है अंग्रेजी, इंग्लिश भाषा, उसका भी, अपि मतलब होता है भी, उसका भी अध्ययनम कृतवती, उसका भी वह अध्ययन करने लगी, अर्थात इंग्लिश का भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। 1848 में ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। देखना 1848 में पुणे नगरे अर्थात पुणे इस नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह, सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा महोदय के साथ में कन्यानां कृते कन्याओं के लिए प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत अर्थात अपने प्रदेश के पहले विद्यालय की शुरुआत की, आरभत अर्थात शुरुआत की। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीया आसीत, तदानीं अर्थात वह तब उस समय पर केवलम मात्र 17 वर्षीय आसीत अर्थात केवल 17 वर्ष की थी, 17 ईयर ओनली। 1851 में ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। तब 1851 में ख्रीष्टाब्दे अर्थात 1851 इस साल में अस्पृश्यत्वात् अर्थात छुआछूत, पहले कुछ सालों पहले कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने अलग जाति निर्माण की थी या अलग समूह निर्माण किए थे कि ये स्पृश्य है, ये अस्पृश्य है, तो उनको किसी को छूने के लिए दिया जाता था या किसी को पानी भी ऊपर से डाला जाता था, किसी को रास्ते पर थूकने के लिए भी पाबंदी थी। तो इस प्रकार से कुछ सालों पहले बहुत ही भेदभाव किए जाते थे अलग जातियों के लिए। तो अस्पृश्यत्वात् अर्थात छुआछूत के कारण, तिरस्कृतस्य तिरस्कार के कारण, उस समुदाय के जो छुआछूत वाले जो समुदाय की बालिकाएं हैं तो उनके लिए, बालिकानां कृते अर्थात उनके लिए पृथक तया अलग से, तयाः उन लोगों के लिए अपरः विद्यालयः, अपरः मतलब होता है दूसरा, विद्यालय प्रारब्ध उनके लिए दूसरी विद्यालय की शुरुआत की, उनके लिए दूसरा विद्यालय स्थापन किया। चलो अब और एक बार मैं इस पाठ को दोबारा पढ़ता हूँ। उच्चारण, कठिन शब्द के किस प्रकार से उच्चारण किए जाते हैं ध्यान से देखो। उपरि निर्मितं चित्रं पश्यतः, इदं चित्रं कस्याचित् पाठशालायाः वर्तते। इयं सामान्यः पाठशाला नास्ति, इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति, मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलि कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति, परं सा स्वदृढनिश्चयात् न विचलति। स्वविद्यालये कन्याभिः सह विनोदम् आलपन्ति। सा अध्यापने
संलग्नः भवति। तस्या स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सहैव प्रचलति। केयं महिला अपि यूयम् इमां महिलां जानीतः? इयम् एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगावं नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, पिता च खण्डोजी इति अभिहितौ। नववर्षदेशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। सः अपि तदानीं 13 वर्षकल्प एव आसीत्, यतोहि सः स्त्रीशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इतः परं सा गृहम् आङ्ग्लभाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणेनगरे सावित्री ज्योतिबामहोदयेन सह अन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तदानीं सा केवलं 17 वर्षीया आसीत्। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयं प्रारब्धः। चलो, आप भी इस पाठ को दोबारा पढ़ो और इस यहाँ तक जो भी कठिन शब्दार्थ है तो कठिन शब्द के अर्थ और संधि तथा संधि विच्छेद ये आप अपने नोटबुक में लिख कर रखो। ओके, थैंक यू।